तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के इंडियन स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे बने? ये डिसीजन एक दिन में नहीं लिया गया था, ये एक सेंचुरी लॉन्ग जर्नी का रिजल्ट है। जरूरी बात यह है कि ब्रिटिश एरा में प्रोविंसेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और अपने फायदे के लिए बनाए गए थे। लैंग्वेज और कल्चर को इग्नोर किया गया था, ये समझना जरूरी है। 1936 में उड़ीसा बना पहला लिंग्विस्टिक प्रोविंस। उड़ीसा की पहचान को मनवाना लोगों के लिए जरूरी था। इंडिपेंडेंस के बाद हर रीजन के लोग चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज की इज्जत और हो, उनका अपना रिप्रेजेंटेशन मिले। ये डेमोक्रेसी में जरूरी है। 1948 में धर कमीशन बनी, जिसका मानना था कि स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बनाना अभी रिस्की है, नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर बनी जेवीपी कमिटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताभी सीतारामैया। उन्होंने भी कहा अभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज पर नहीं, क्योंकि नेशन की स्टेबिलिटी जरूरी है। आंध्र रीजन का एक एग्जाम्पल है जहां तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन ने अलग स्टेट की मांग की। पोटी श्रीमल्लू की सेक्रीफाइस के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश पहला ऑफिशियली लिंग्विस्टिक स्टेट बना। लेकिन पब्लिक डिमांड इतनी ज्यादा थी कि 1953 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, जिसका मानना था कि लिंग्विस्टिक बेसिस लॉजिकल है, लेकिन यूनिटी और लोकल कल्चर का बैलेंस जरूरी है। फजल अली की लीडरशिप में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। ये एक जरूरी माइलस्टोन था। इस एक्ट ने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए, मोस्टली लैंग्वेज पर। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, सबको अपनी जरूरी पहचान मिली। बाद में भी जब पंजाब हरियाणा 1966 और तेलंगाना 2014 में बनाया गया, तो लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी को बनाना जरूरी माना गया। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी बात यह थी कि लोगों को उनकी लैंग्वेज का सम्मान मिला और गवर्नेंस इजी हो गया। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आए, माइनॉरिटी लैंग्वेज ग्रुप्स की दिक्कत और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। तो दोस्तों, इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी को सही तरीके से बैलेंस करना हमारे फेडरल सिस्टम की सबसे जरूरी खासियत है। अगर आपको ये फैक्ट्स इंफॉर्मेटिव लगे तो कमेंट्स में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।